यात्रा। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली रैली। भोपाल में बीजेपी मंत्री कृष्णा और तिरंगा यात्रा शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली गई यात्रा। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर जोर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है और विकास भी हो रहा है। पीएम मोदी का संकल्प बिहार का विकास। बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। गिरिराज का बयान। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा कि किसान को अनाज ना सही दाम नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को कोरोना काल की याद दिलाई, कहा कि सरकार ने कैसी व्यवस्था की थी, भूलिएगा मत, कितना कष्ट हुआ था उस समय। सिलीगुड़ी में बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, उत्तर बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं मिलता, इसीलिए यहां विकास नहीं करती। 29 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अलीपुर द्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। 3 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून पर आरएसएस पर लगाया आरोप, कहा कि आरएसएस पर कलेक्टर को देने के लिए एक लिस्ट, कलेक्टर बस इंक्वायरी लिख दे और हमारी जमीन चली जाएगी। जमीयत की बैठक में यूपी सरकार के एक्शन का विरोध। नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर विचार। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा। किरोड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर चार्जशीट हुई दाखिल। सीबीआई की चार्जशीट के बाद सत्यपाल मलिक की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सली ढेर। नक्सली के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जिला रिजर्व गार्ड ने मनाया जश्न। जवानों ने मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड बसवा राजू सहित 27 नक्सलियों को मार गिराया था। डीआरजी ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद एक साथ मनाई होली और दिवाली। जवानों ने जमकर आतिशबाजी, एक दूसरे को गुलाल लगाकर। ऐसे ही नॉन स्टॉप स्पीड न्यूज से जुड़ने के लिए अपने स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड जिससे काम कर रही है और विकास भी हो रहा है। पीएम मोदी का संकल्प बिहार का विकास। बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। गिरिराज का बयान। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा कि किसान को अनाज ना सही दाम नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को कोरोना काल की याद दिलाई, कहा कि सरकार ने कैसी व्यवस्था की थी, भूलिएगा मत, कितना कष्ट हुआ था उस समय। सिलीगुड़ी में बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, उत्तर बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं मिलता, इसीलिए यहां विकास नहीं करती। 29 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अलीपुर द्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। 3 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून पर आरएसएस पर लगाया आरोप, कहा कि आरएसएस पर कलेक्टर को देने के लिए एक लिस्ट, कलेक्टर बस इंक्वायरी लिख दे और हमारी जमीन चली जाएगी। जमीयत की बैठक में यूपी सरकार के एक्शन का विरोध। नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर विचार। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा। किरोड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर चार्जशीट हुई दाखिल। सीबीआई की चार्जशीट के बाद सत्यपाल मलिक की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सली ढेर। नक्सली के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जिला रिजर्व गार्ड ने मनाया जश्न। जवानों ने मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड बसवा राजू सहित 27 नक्सलियों को मार गिराया था। डीआरजी ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद एक साथ मनाई होली और दिवाली। जवानों ने जमकर आतिशबाजी, एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाया जश्न। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, लाल आतंक का मिटाएंगे नामो निशान, नक्सलवाद के अंत तक चलती रहेगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 5 नक्सली अरेस्ट, 20 ने किया सरेंडर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। एनआईए ने अमृतसर से खालिस्तान समर्थक को किया गिरफ्तार। अमृतसर में मार्च में हुए मंदिर पर किया था ग्रेनेड हमला। अब तक इस मामले में 4 हुई ये गिरफ्तारियां। दिल्ली के बुराड़ी में गांधी चौक पर एक युवक पर चाकू से हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 16 साल के नाबालिग को ताबड़तोड़ चाकू मारता नजर आया हमलावर। पीड़ित युवक अपने साथी के साथ जा रहा था, तभी 2 लड़कों ने उन्हें रोका और एक ने युवक पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोग दिखते रहे। गंभीर रूप से घायल युवक की एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस केस दर्ज मामले की जांच में जुटी है। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। सलमान के घर के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। 44 घंटे में 2 बार घुसपैठ की कोशिश के बाद सख्ती। राजस्थान के उदयपुर में 3 साइबर ठग गिरफ्तार। पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद लिया एक्शन। कार से जा रहे तीनों साइबर अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में ब्रॉडकास्टर्स ने कबूला, देश भर से लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके अकाउंट में जमा कराते थे साइबर ठगी का पैसा। पुलिस को 150 अकाउंट मिली की जानकारी। साइबर रैकेट से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के बहरमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। सभी पर अलग अलग थानों पर केस दर्ज।
पुलिस ने बदमाशों के पास से 6 पिस्टल सहित 12 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपियों के मोबाइल फोन को भी जब्त किया। उड़ीसा के रायगढ़ में विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई। खेतों में तालाब की खुदाई कराए बिना 20 लाख का घोटाला मामले में 4 अधिकारी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में कंपनी में लगी आग। आसमान में छाया काला धुआं। आग से कंपनी के अंदर रखे सामान को नुकसान हुआ। कंपनी के प्रोपेन गैस टैंक को बचाने को लेकर प्रशासन सतर्क। 1 किलोमीटर के दायरे में इलाके को खाली कराएगा। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। यूपी के हरदोई में टायर दुकान के बाहर लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। दुकान के बाहर रखे टायर और कबाड़ में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। त्रिपुरा में 5 बांग्लादेशी हिरासत में ले गए। वैध डॉक्यूमेंट के बिना भारत में रह रहे थे। ग्रेटर नोएडा के टप्पल इलाके में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 25 अवैध कॉलोनी में 250 करोड़ की जमीन भूमाफियाओं से खाली करवाई गई। दिल्ली के बवाना नहर में नहाने गए 4 बच्चे डूबे। 2 बच्चों की मौत और 2 बच्चों की तलाश में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। भोपाल में आंधी तूफान और बारिश शुरू। कई इलाकों में कटी बिजली। भोपाल समेत एमपी के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान। अब तक 55 लोगों की मौत। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव के काम के निर्देश दिए। पशुहीन और जनहानि के पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने को कहा। राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार के पहले चरण का आयोजन। राष्ट्रपति ने जांबाज सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग। यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज सिस्टम पर चर्चा हुई। दिव्यांग जनों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के आवास आवंटन में मिलेगा 4%। ऐसे ही नॉन स्टॉप स्पीड न्यूज से जुड़ने के लिए अपने स्मार्ट टीवी पर